बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आयोजक भी और संचालक भी हमारे बड़े भाई रिटायर्ड टैक्स में अपनी सेवाएं देने वाले बड़े भाई कमल किशोर जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर श्रीमान अरुण मांझी जी, मंच पर बैठे हमारे हमसे पहले बोले आदरणीय के.आर. वर्मा जी, यादव जी, बहन आशा जी, इस कार्यक्रम में मंच पर नहीं बैठे लेकिन अपनी गरिमामय उपस्थिति में यहाँ पर बैठे डॉक्टर सुरेश यादव जी जो रिटायर्ड IAFS हैं, समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राहुल यादव जी, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर वर्मा जी, M.A. अजीज जी, सरदार इंद्रपाल जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी और यहाँ पर हमारे बैठे सभी हमारे हम उम्र के साथियों, हमारे अध्यक्ष। मैं सबसे पहले आदरणीय कमल किशोर जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि इन्होंने ये मौका दिया हम लोगों को यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ करके हम लोग आज के ज्वलंत मुद्दे पर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। साथियों, बहुत विस्तार से भी बातें हुई और हमारे पहले बहुत अच्छे अच्छे विचार आए। मैं उन सब विचारों को अपने से संबद्ध करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, मुख्य टॉपिक, जिसमें हमारे कमल किशोर जी ने इतना मौका नहीं दिया कि हम अगर इस मुद्दे को आज के बाद अगर दीपावली तक भी ले जाएंगे तो ये मुद्दा हम लोगों के हाथ से चला जाएगा। और इस गंभीर मुद्दे पर, हालांकि कार्यक्रम के शुरुआत में आप बड़ा नर्वस थे कि आज का वर्किंग आवर है और कैसे लोग आएंगे, लेकिन जितने भी लोग आए, जितने भी हमारे पत्रकार साथी आए, आपका जो नर्वस हो रहे थे वो तो बिल्कुल अब ऐसा तो नहीं होगा कि नर्वस है आप। मैं आज का जो मुख्य टॉपिक है जिसमें संवैधानिक मूल्य और लोकतंत्र, बहुत ही गंभीर विषय है साथियों, और इस पर हमें बहुत ज्यादा डिटेल से बात करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जहां केवल और केवल वर्तमान परिस्थितियां ले लेंगे तो ये जो दोनों टॉपिक के दोनों बिंदु हैं, इन पर हम समझ लेंगे कि आज और लोकतंत्र जो संवैधानिक मूल संविधान की नींव है, जिसमें न्याय, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, जिस पर हमारा संविधान टिका है। अगर यही केवल हम शब्द ले लें तो आज के वर्तमान परिवेश में ये बेईमानी है कि अगर कहा जाए कि न्याय का राज चल रहा है, अगर ये कहा जाए कि आपसी बंधुत्व बहुत प्रभावी हो रहा है, तो अपने आप में बेईमानी हो। अगर हम ये कहें कि समानता का अधिकार यहाँ पर सबको मिला हुआ है, तो ये अपने आप में बेईमानी हो। और अगर हम ये कहें कि देश धर्मनिरपेक्षता पे चल रहा है, तो ये उससे ज्यादा बेईमानी होगी, क्योंकि आज के वर्तमान परिवेश में केवल और केवल यही चल रहा है कि हम दोनों हिंदू और मुसलमान को कैसे बांट दें। तो यहाँ पर अगर हम इन बातों की बात करें तो बहुत बेईमानी हो। लेकिन साथियों, ये क्या सब होता रहेगा और हम लोग देखते रहेंगे? क्या इस पर हम लोग चिंतन नहीं करेंगे? और अगर हम लोग चिंतन नहीं करेंगे तो चिंतन करने आएगा कौन या चिंतन करेगा? यहाँ पर हमारे नौजवान साथी भी बैठे हैं और यहाँ पर हमारे आगे वाली पीढ़ी और पीछे जो हम लोगों की पीढ़ी है वो भी बैठे। अगर हम लोग अपने आगे आने वाली पीढ़ी को देखें या हमसे जो पीछे वाली पीढ़ी है जो हमको मिल रहा है, अगर उनको हम हस्तांतरित नहीं कर पा रहे हैं
तो हम आगे आने वाली पीढ़ी के जो हक अधिकार हैं वो कैसे संरक्षित और सुरक्षित रखें, ये चिंतन का विषय। जहां लोकतंत्र की बात हो रही है, केवल और केवल एक घटना ले लें, आपके पड़ोसी राज्य में उत्तर प्रदेश का और बिहार है, और जहां पर चुनावी प्रक्रिया शुरू है, क्या वहां संवैधानिक मूल्य जिंदा है या लोकतंत्र वहां पर जिंदा है? एसआईआर के नाम पर लाखों हजारों वोट काट दिए गए, और देश का गृह मंत्री अगर यह कहे कि एसआईआर केवल इसलिए किया जा रहा है कि बिहार से रोहिंग्या को हटाना है, तो मैं आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि अगर एसआईआर इसलिए कराया गया था कि यहां से रोहिंग्या हटाए जाएंगे, तो मुझे वो सूची दे दी जाए जिसमें एक भी रोहिंग्या का नाम काटा गया हो। मैं उस सरकार से क्या अपेक्षा करूं, उस सरकार से क्या अपेक्षा करूं कि संवैधानिक मूल्य जिंदा रहेंगे या लोकतंत्र जिंदा रहेगा, जो लगातार संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में करती है और लोकतंत्र की दिन प्रतिदिन और पल प्रतिपल हत्या करती है। यहां पर अभी सभी लोगों ने अपनी बात रखी और आर्टिकल 14, 19 और 21 की बात की गई। क्या साथियों, हमें बोलने का अधिकार है आज? यह हमारे जीने का अधिकार है, यह हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है? यह अपने अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि इनके ऊपर का संवैधानिक संस्थाओं और संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है उनका अतिक्रमण नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, और अगर हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? लेकिन साथियों, मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को कहता हूं कि अगर हम और आप आज के इस दौर में नहीं संविधान पर जो प्रदत्त अधिकार हैं उनके प्रति चेते, तो हमारी और आपकी पीढ़ी